ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक, त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज का नाम है एबीसी। ठीक, एक त्रिभुज बनाएंगे, एबीसी एक त्रिभुज है, कोण भी समकोण है, तो यहाँ पे बन जाएगा कोण भी समकोण है। ठीक, तो एक के नाम दे देंगे ए बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर बोल रहा है। क्या ए बी बराबर, तो ए भुजा है जो ए बी है। ठीक, ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बीसी कौन है? बीसी ए भुजा है। ठीक, तो बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित साइन ए और कॉस ए। ठीक, और साइन सी और कॉस ए इतना का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लंब मालूम है और आधार मालूम है, यानी कि लंब को बोलता है क्या? पी, परपेंडिकुलर। ये हमें निकालना है हाइपोटेनस, मतलब कर्ण निकालना है हमें। बी भी मालूम है। ठीक, तो एज बराबर क्या होता है? लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल भी समकोण है। ठीक, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्या? जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बीसी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो निकालना है सबसे पहले कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय एच बराबर क्या होगा? एच बराबर एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर जो बी के स्क्वायर, पी के स्क्वायर जो बी के स्क्वायर। कितना होगा? अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो इतना ही रहने देते हैं। तो एच बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। पी कितना है? 24 का स्क्वायर देंगे, 24 का स्क्वायर जोड़ बी कितना है? बी दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर देंगे, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 गुना 24 करेंगे तो 576 होता है। 24 का स्क्वायर 576 जोड़ 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49, तो यहाँ पे देंगे कितना? 49। ठीक, एच स्क्वायर बराबर कितना होगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा, 625। और एच स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे, तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 625 के अंडर रूट। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 25 गुना 25 कितना होता है? 625। तो एच बराबर क्या होगा? 25। ठीक, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सभी है, तो सेंटीमीटर में दे दिए 25 सेंटीमीटर। तो एच बराबर क्या निकल गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो मान कितना का कह रहा है? साइन ए और कॉस ए का मान कह रहा है। तो हम फर्स्ट में साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर पी बटा एच होता है फॉर्मूला, पी बटा एच। ठीक, तो साइन ए यानी कि थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। तो लंब कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। थीटा के साथ ये ध्यान में रखना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और आधार उसको पलट जाता है, आधार ये हो जाएगा। ठीक, तो लंब कितना हो गया? लंब हो गया कितना? थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7। और एच तो कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। ठीक, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है? कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान। तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, इसका फॉर्मूला हो जाता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा लंब। ठीक, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण तो फिक्स है, तो कर्ण हो जाएगा 25। ठीक,
और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या कह रहा है, साइन से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बटा एच। ठीक, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना है 7, तो यहाँ पे क्या देंगे 7, कर्ण कितना हो जाएगा 25 दे दिए। अब सेकंड में क्या कर रहा है कॉस से। ठीक, कॉस सी फॉर्मूला बी बटा एच होता है। ठीक, बी बटा एच यानी कि आधार बटा कर्ण। तो थीटा यहाँ पे माने हम, थीटा यहाँ पे मान रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब और जो बच गया जो आधार। ठीक, तो थीटा के सामने लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, तो आधार कितना देंगे 7 और 25 कितना है कर्ण। ये देखते हैं साइन सिर्फ थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना है 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 बटा 25, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये बच गया आधार, तो लंब कितना हो गया 24 बटा 25। ठीक, तो नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, आकृति में मतलब आकृति बनाया हुआ है। ठीक, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, tan p माइनस कॉट आर का मान। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज कितना बना रहा है, लिखेंगे यहाँ पे आकृति त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक, तो P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो हमें निकालना है B यानी कि आधार। ठीक, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, B निकालना है, यानी कि बड़का में छोटा घटाएंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। ठीक, पी के मतलब क्या हो गया लंब, एच के मतलब कर्ण, बी के मतलब आधार। ठीक, आधार निकालना है हमें, बी कितना दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर एच कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर करेंगे, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 12, तो 12 के स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे बी के स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुने 13 करेंगे तो 169 होगा। ठीक, 169 माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 गुने 12 करेंगे तो होगा 144। ठीक, 144, तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 25, और केवल बी बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटावेंगे तो यहाँ 25 रूट में आ जाएगा। ठीक, तो बी बराबर कितना आएगा 25 के वर्गमूल 5, तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 5 आ गया। तो हमें मान कितना का पूछ रहा है, tan p माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है। ठीक, तो इसका मान निकालेंगे tan p और कॉट आर का। ठीक, तो tan p माइनस कॉट आर का मान पूछ रहा है, तो tan p का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है p बटा b। ठीक, और इसका कॉट का फार्मूला होता है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो tan का फार्मूला p बटा b हुआ, तो tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा b बटा p। ठीक, यानी p का मतलब क्या हो गया लंब, b का मतलब आधार। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया आधार, और p का मतलब क्या हो गया लंब, इतना माइनस इतना करना है। तो p के tan p कह रहा है, तो थीटा बना रहा है कहाँ पे, tan p यहाँ पे बना रहा है थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और ये हो जाएगा थीटा के सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा आधार। ठीक, और यहाँ पे लंब बनाए, यहाँ पे थीटा बनाएगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक, तो tan p का मान पूछ रहा है। ठीक, तो tan p कहाँ पे थीटा बना रहा है, यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो लंब कितना है 5 है। ठीक, तो लंब 5 है, तो कितना हो जाएगा लंब
तो यहाँ पे 5 देंगे, आधार कितना हो जाएगा 12, तो 12 दे देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस दे दें। तो tan p का मान निकल गया, हम tan p का मान निकालें, ठीक। और cot r का मान पूछ रहा है, यानी कि थीटा कहाँ पे बनाएगा थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, ठीक। तो लंब कितना है 12, तो कितना लंब देंगे 12, कहा कि क्योंकि लंब कितना है p बराबर 12, ठीक। आधार कौन हो जाएगा 5, आधार 5, तो कितना है tan p माइनस cot r, ठीक। tan p माइनस cot r, तो tan p का मान कितना आया है, tan p का मान आया 5/12, माइनस है तो माइनस दे देंगे। cot r का मान कितना आया है 5/12, cot r का भी, ठीक। तो 5/12 देंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक। प्लस माइनस खत्म, बराबर 0। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan p का मान परिकलित कीजिए, यानी परिकलित कीजिए मतलब कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है, मान क्या होगा इतना का। तो दिया हुआ है, क्या लिखेंगे दिया है कितना, साइन ए बराबर 3/4, ठीक। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का फार्मूला होता है p/h, यानी कि तो p/h कितना है 3/4, p का मतलब क्या होता है लंब, h का मतलब क्या होता है कर्ण, ठीक। यानी कि लंब दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 4, तो हमें क्या पता करना है, b पता करना है, यानी कि b निकालना है हमें, ठीक। b नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से b निकालना है। तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, ठीक। h कितना है 4 है, h बराबर क्या देंगे 4 का b स्क्वायर बराबर, ठीक। b स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर माइनस p कितना है, p है 3, तो 3 का स्क्वायर देंगे 3 के स्क्वायर, ठीक। फिर लिखेंगे क्या, b का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुने 4 कितना होता है 4 चौके 16, 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में, तो स्क्वायर केवल b बराबर क्या हो जाएगा √7। तो हमें मान अब कितना का पूछ रहा है, कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है। तो इसमें त्रिभुज वगैरह कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि थीटा सेम है, ठीक। तो सीधे मान बैठा देना है, थीटा सेम रहने पर कुछ नहीं बनाना है, सीधे मान, ऐसा नहीं कि इसके सामने ये करना है। कॉस ए का मान पूछ रहा है, ठीक। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए का फार्मूला b/h होता है, b/h, कॉस ए का फार्मूला b/h। तो b कितना दिया हुआ है √7, ठीक, √7 देंगे, h कितना है, h दिया हुआ है 7, ठीक। तो यहाँ पे 7 दे देंगे। और tan ए का मान पूछ रहा है, ठीक। tan ए का मान, tan ए का फार्मूला होता है क्या, p/b, p कितना है, p दिया हुआ है 3, ठीक। p के सामने दे देंगे 3, b कितना आया है √7, b √7, तो यही दोनों तो मान पूछ रहा था, ये दोनों मान निकल गया, आ गया आंसर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं, यदि सेक थीटा बराबर कितना 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक। ये कह रहा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है, ठीक। तो इसी का मान परिकलित करना है हमें। तो लिखेंगे क्या, दिया हुआ है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12,
तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे सेक थीटा का क्या होता है, b/h होता है क्या, कॉस का, b/h कॉस का होता है। तो कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक के क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो h कितना है 13, b कितना है 12। तो हमें अब निकालना है क्या, h मालूम है, b मालूम है, तो निकालना है p। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होगा, निकालेंगे p² बराबर h² माइनस b का स्क्वायर। ठीक, h कितना है, h दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, p² बराबर, ठीक, लिखेंगे p² बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, 12 गुने 12 करेंगे तो 144 आएगा। ठीक, p² बराबर कितना आया 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, और स्क्वायर हटाएंगे तो ऐसा आ जाएगा रूट में। ठीक, रूट में आ गया, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल आएगा 5, पापा जी 25 होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, त्रिकोणमितीय अनुपात है 6। कौन कौन है जो देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक, इसी का हमें को वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और तीनों और हम निकालते हैं, ये तीनों को पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, इसका b/h। टैन थीटा का वैल्यू होता है क्या p/h, p/b। ठीक, p/b होता है। तो साइन थीटा का p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है 5। ठीक, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। h कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक, कॉस का वैल्यू क्या है b कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे 12 दे दिए। h कितना है, h 13 है, तो 13 आ गया। और इसमें p कितना है, p आ गया 5, b कितना है 12। ठीक, 12 दे दिए। और साइन को उल्टा क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, साइन को उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक, सेक का अपोजिट होता है सेक थीटा, टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक, साइन क्या है, फार्मूला है p/h, तो कॉसेक हो जाएगा, h ऊपर चल जाएगा, p नीचे आ सकता है, तो 13/12 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा ना। सेक कॉस को उल्टा होता है क्या सेक, तो b/h फार्मूला है, तो h/b हो जाएगा, h/b, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट, h/b। h कितना है 13, तो यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, 12 है, b बराबर कितना आया 12, तो यहाँ पे 12। टैन का फार्मूला होता है क्या p/b, तो टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट के अपोजिट टैन के ऊपर अपोजिट हो जाएगा क्या, ये p/b है, तो b/p हो जाएगा, b/p मतलब एक दूसरे का अपोजिट। तो b कितना है 12, तो यहाँ पे 12 दे सकते हैं। p कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 दे सकते हैं, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होता है साइन कॉस टैन, और ये एक दूसरे को अपोजिट, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, कॉस को उल्टा होता है सेक, टैन को उल्टा होता है कॉट। यही तो हमें मान परिकलित करना था, परिकलित हो गया। नंबर 6 है, दिया है यदि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो लिखेंगे क्या
दिया है, क्या दिया है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो हमें सिद्ध करके लाना है क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी, यही सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो सिद्ध करें कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, यही हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ एक त्रिभुज बनाएं। ठीक, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो ए कोण हो जाएगा सी। ठीक, तो क्या जी का मान पूछ रहा है, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक, ये दिया है क्या, ए कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बटा एच, तो इधर भी हो जाएगा बी बटा एच दिए, इसका नाम दे दिए क्या, कर्ण एच है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक, और थीटा पूछ रहा है कहाँ, कॉस ए, तो थीटा कहाँ बना रहा है, यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा ये, और आधार ए हो जाएगा। ठीक, तो आधार कितना है ए सी, तो बी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, ए सी बटा एच कितना है ए बी। ठीक, ए बी, अब थीटा कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे। ठीक, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, तो लंब कितना है ए सी, आधार बी सी। ठीक, तो बी सी लिख सकते हैं, बी की जगह पे एच कितना है ए बी लिख दिए। ठीक, यानी कि लिखेंगे ए सी बटा ए बी बराबर है बी सी बटा ए बी, बटा ए बी। ठीक, नीचे ए बी, ठीक, दोनों काट गया, बच गया क्या, ए सी बटा ए बी, बटा बी सी, इतना बच गया। अब देखना हमें क्या लाना है, एंगल ए बराबर एंगल बी ये लाना है। ए सी बराबर क्या है, ए सी कितना डिग्री पर बी लड़ रहा है, कहाँ पे, ए सी पर, यानी कि ए सी बराबर क्या हो गया, एंगल बी, और बी सी है इसमें। ठीक, बी सी, तो बी सी देखेंगे, बी सी यहाँ पे, यानी कि ए वाला कोण गिरेगा तो इस पे लंब डालेगा, तो हो जाएगा एंगल ए बराबर बी सी, एंगल ए बराबर बी सी। तो एंगल ए बराबर एंगल बी भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हो गया प्रूव्ड। नंबर 7 की ओर। ठीक, क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो फर्स्ट में बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कितना का वैल्यू, और सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे इस बार, डायरेक्ट इसका मान निकालेंगे। ठीक, यानी कि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कितना दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये फार्मूला बन रहा है एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ के और एक बार घटा करके। ठीक, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा कितना, ए
बी बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर बटा ऐसा ही नीचे भी हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस की जगह पे माइनस कॉस कॉस थीटा का स्क्वायर के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसका फार्मूला है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, तो हमें निकालना है क्या कॉस स्क्वायर थीटा इसमें, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा रोकेंगे तो इधर हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, तो इसके रूप में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रोकेंगे इधर और साइन स्क्वायर थीटा रोकेंगे बराबर को साइड क्या है 1 है तो 1 दे दिए, बराबर के वो साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, यानी कि इतना बराबर क्या है इतना, तो इतना बराबर इतना हो सकता है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये निकला क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और एक फार्मूला आ रहेगा इसमें tan थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा का वैल्यू होता है क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा साइन का उल्टा होता है उलट जाएगा कॉस चल जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे। ठीक, और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, सभी में स्क्वायर लगा हुआ है, तो ठीक सभी में हम स्क्वायर लगा देंगे। किसका रूप में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कितना के रूप में कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में। कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8। यहाँ पे दिया है वह क्या दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, तो स्क्वायर न लगा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा का वैल्यू इतना है, तो यानी कि 7/8 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 तो हो जाएगा 7 के स्क्वायर बटा 8 के स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, यानी कि एक वैल्यू ये निकला। इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर दे दिया तो इतना का वैल्यू भी स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड में पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाल देंगे, तो मिटा देते हैं। सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो निकालिए दिए हम कितना 49/64, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8। ठीक, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा 7 के स्क्वायर बटा 8 के स्क्वायर, यानी कि 7 7 49 बटा 8 8 64। ये हो गया सेकंड का मान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी कि इतना बराबर इतना है या नहीं। और इतना बराबर इतना हो जाएगा तो लिखेंगे है, अगर नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं। ठीक, तो दिया हुआ है क्या लिखेंगे, दिया है 3 cot
ए बराबर 4, इतना तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। और कॉट ए रोकेंगे तो निकलेगा क्या, इधर गुना में होगा तो इधर भागा में हो जाएगा 4/3, ठीक। P/B tan के फार्मूला होता है, tan बराबर क्या होता है P/B, tan को उल्टा होता है क्या, कॉट, तो हो जाएगा B/P, B बराबर कितना, B बराबर 4, P बराबर 3, ठीक। अब B दिया हुआ है, P दिया हुआ, हमें निकालना है क्या, H। हमें निकालना है H, ठीक। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। H स्क्वायर बराबर क्या होगा, P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, ठीक। H स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, H स्क्वायर नहीं है तो H स्क्वायर, P कितना है 3 का स्क्वायर देंगे, जोड़ है तो जोड़, B कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर देंगे यहाँ पे, 4 के स्क्वायर, ठीक। तो H स्क्वायर बराबर क्या, 3 तिया होता है 9, ठीक, 3 तिया 9 देंगे, ठीक। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 चौके 16, 16 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25, यानी कि H स्क्वायर बराबर क्या आया 25, ठीक। तो H स्क्वायर बराबर 25 आया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा 25 के वर्गमूल, तो H बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक। हमें निकल गया B दिया हुआ है, P दिया हुआ है, H भी निकल गया, ठीक। तो हमें एक एक करके पहले मान निकाल लेना है, tan है तो tan थीटा की जगह पर सारा A है, ठीक, थीटा यानी कि सेम है, तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan बराबर निकाल लेते हैं, tan का फार्मूला होता है P/B, P कितना दिया हुआ है 3, ठीक, 3, B कितना दिया हुआ है 4, tan का निकल गया, और दिया हुआ है cos, तो cos के निकालेंगे हम, cos के निकालेंगे B/H, cos का फार्मूला होता है B/H यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक। B कितना दिया हुआ है 4, H कितना दिया हुआ है 5, अब निकालेंगे साइन है तो साइन का निकालेंगे, साइन का फार्मूला होता है P/H यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है H निकला हुआ है 5, ठीक। P निकला है, P कितना दिया हुआ है 3, H कितना दिया हुआ है 5, ठीक, 3/5, ये तीनों मान हम निकाल दिए, ठीक। अब इस पे केवल मान सेट कर देना है हमको, ये 3 को मान निकला है, अब कितना बराबर कितना है, इतना बराबर इतना है, ठीक। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक। तो 1 की जगह पे 1 देंगे, tan का फार्मूला कितना है, tan बराबर कितना है 3/4, तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं 3/4 के स्क्वायर, ठीक, 3/4 का स्क्वायर दे देंगे, बटा है तो बटा दे देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे माइनस है तो 1 की जगह पे 1, प्लस की जगह पे प्लस, tan का फार्मूला 3/4 है, ठीक, tan की वैल्यू 3/4 दे देंगे, इसका रूट स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, ठीक। अब इसका तोड़ेंगे हम तो निकलेगा क्या 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16, ठीक। और इसका तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16, ये निकला है।
अब इसका हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम निकलेगा 16 आएगा। ठीक, एक में 16 से भाग देंगे तो 16, और 16 में एक से गुना करेंगे तो 16। ठीक, माइनस 16 में 16 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 में 9 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9। ठीक, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, बच गया क्या, 16 माइनस 9/16 प्लस 9। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7, और 16 जोड़ 9 करेंगे तो आएगा 25, यानी कि 25, यानी कि इसका वैल्यू आया कितना, 7/25। अब हमें निकालना है क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना का वैल्यू निकालना है हमें। तो कॉस का वैल्यू कितना है, 4/5, 4/5, तो 4/5 के स्क्वायर देंगे। साइन का वैल्यू कितना है, 3/5, 3/5 का स्क्वायर देंगे, 3/5 के स्क्वायर। ठीक, तो 4 चौके होगा 16, 25, ये तोड़ के लिखते हैं पहले, 4 चौक 16, 25 माइनस 3 3 9, 25। ठीक, 25 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 25। ठीक, तो हो जाएगा 16 माइनस 9, यहाँ पे 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7, ये हो गया 25, यानी कि इतना, ये बराबर इतना है। तो लिखेंगे क्या, 7/25 बराबर 7। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि इतना का मान ज्ञात करना है। ठीक, त्रिभुज एबीसी कह रहा है। ठीक, और कोण समकोण है, कोण भी यानी कोण भी समकोण है, यानी कि कोण भी है जो समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज ए नाम दे दिए, यहाँ पे सी, कोण भी समकोण कह रहा है, तो कोण भी समकोण, ये हो गया एच, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे हो गया बी। ठीक, दिया हुआ है क्या, tan ए बराबर, सोल्व करेंगे, दिया है tan ए बराबर कितना, tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3। तो tan का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज में tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, p/b, p बराबर कितना आ गया 1, b बराबर √3। ठीक, p का मान कितना है 1, b का मान कितना है √3। हमें निकालना है क्या, h इसमें से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, h² बराबर p² जोड़ b²। लिखेंगे h² बराबर p² जोड़ b²। ठीक, p कितना है, p 1 है, तो 1 का स्क्वायर देंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ b कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक, जोड़ √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है केवल 3। ठीक, देखते हैं √3 गुने √3,
2 के बाद लेक लिखा आता है केवल 3। ऐसे भी करना, 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल कितना है 3, यानी कि 3 आ गया यहाँ पे 3। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 1 4, 4 दे दिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 2। एच भी निकल गया और हमको वैल्यू निकालना है कितना, इतना का फर्स्ट में। पहला वैल्यू साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, इतना का वैल्यू निकालना है। ठीक, पहले हम मान फार्मूला सेट कर देते हैं, हम फार्मूला सेट कर देते हैं पहले। साइन ए का फार्मूला को क्या होता है पी बटा एच, गुना है तो गुना, कॉस का फार्मूला क्या होता है बी बटा एच, जोड़ है तो जोड़ दे दिए, कॉस का फार्मूला फिर देंगे पी बटा एच इंटू साइन का फार्मूला पी बटा एच, पी बटा एच। अब हम साइन ए कह रहा है, ठीक, साइन ए यहाँ पे बना रहा है, यानी कि थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा एच, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो लंब कितना है √3, तो लंब की जगह पे √3 देंगे, तो हो जाएगा √3 बटा एच, मतलब क्या होगा कारण है, कितना कारण निकला है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुना है तो गुना। अब कॉस सी यानी कि थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा आधार, तो आधार कितना है √3, तो √3 बटा कारण कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, प्लस है तो प्लस। अब कॉस ए का फार्मूला, कॉस का फार्मूला बी बटा एच, थीटा यहाँ पे एक के पास मानेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, तो लंब कितना है √3, और बी हो जाएगा कौन 1, तो 1/2 प्लस। अब साइन सी यानी कि थीटा यहाँ पे मानेंगे, सी कह रहा है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब ये और आधार ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि √3 थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा, तो आधार कितना है √3, 2 कितना है एच कितना है 2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, √3 को √3 केवल 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, प्लस है तो प्लस, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4, यहाँ पे इंटू है, गुना है तो गुना दे देंगे, यहाँ पे मान गड़बड़ा रहा है बी बटा एच। ठीक, 1/2 और यहाँ भी 1/2 होगा, साइन सी कह रहा, साइन सी यानी कि पी बटा एच, यहाँ पे फार्मूला होगा साइन का पी बटा एच, पी बटा एच आया, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कौन है 1 है। ठीक, 1 कारण कितना है 2 है। ठीक, तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। ठीक, ये दोनों के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 जोड़ 1 बराबर 4/4, 4 से 4 खत्म, आ गया आंसर 1। अब चलेंगे हम सेकंड की ओर। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कितना का मान पूछ रहा है।
cos A into sin cos C माइनस तो माइनस sin A इंटू sin C, ठीक। तो sin A इंटू sin C, अब फार्मूला लगाएंगे। cos का फार्मूला हो जाता है b/h इंटू ए तो इंटू cos का फार्मूला हो जाएगा फिर b/h माइनस है तो माइनस p/h इंटू साइन का फार्मूला p/h। cos A का मान पूछ रहा है, ठीक। cos A का मान कितना आया है, cos A यहाँ पे, तो cos A का मान कितना आया 1/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 इंटू ए तो इंटू cos C का मान इसमें कितना आया है, cos C √3/2, तो √3/2 माइनस है तो माइनस sin A का फार्मूला कितना आया है वैल्यू √3/2, तो √3/2 देंगे इंटू sin C का वैल्यू कितना आया 1/2, तो 1/2 दे दिए, ठीक। अब एक में √3 से गुना करेंगे तो √3 2 गुना 2 4 माइनस है तो माइनस वैसे वही प्रकार के ए भी हो जाएगा 1 गुना √3 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और एक प्लस में और एक माइनस में, इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह है इधर, एक प्लस में और एक माइनस, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, आएगा आंसर कितना 0। तो एक के पहला का वैल्यू आया 1, दूसरा का वैल्यू आया 0, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक। दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और tan पी का मान पूछ रहा है, ठीक। हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये बना दिए हम समकोण त्रिभुज, क्यू बोल रहा है समकोण, क्यू समकोण त्रिभुज है, तो एक भुजा हो जाएगा पी क्यू यहाँ पे आर, ठीक। पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिलकर कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो लिखिए यहाँ पे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हम ये भुजा को, ये तो हो गया कर्ण हो गया यानी कि एच, तो ये भुजा के हम मान लेते हैं एक्स, आधार को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक। पी आर प्लस एक्स बराबर कितना 25 हो गया, पी आर इधर रोकेंगे, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25, ए साइड प्लस में ए साइड जाएगा तो माइनस में, पी आर का वैल्यू निकल गया 25 माइनस एक्स, पी आर का वैल्यू 25 माइनस एक्स, इतना पी आर का वैल्यू निकला है। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, निकालेंगे पाइथागोरस फार्मूला सेट करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि एच का स्क्वायर है जो एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है, एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर जो बी के स्क्वायर के बराबर, पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर कितना है एक्स माइनस 25 माइनस एक्स है, ठीक। 25 माइनस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, पी कितना है पी 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस
आधार दिया हुआ है कितना, एक्स, एक्स माने हैं, तो आधार की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, इतना का स्क्वायर। अब हमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना होता है। सेट कर देंगे, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, यानी कि 25 के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, पापा 25, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो गया, 25 50, 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर के साइड भी प्लस में एक्स स्क्वायर, बराबर के वो साइड में एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस में, तो दोनों प्लस प्लस कट जाएगा, वो सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस से कट जाएगा, बच गया इधर क्या, 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25, तो रोकेंगे कितना, 50 एक्स रोकेंगे, 25 माइनस 625, इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि माइनस 50 एक्स में से 625 घटाएंगे तो क्या, माइनस 600, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी कि बच गया क्या, 50 एक्स बराबर 600, एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या, ये गुना में है वो सट जाएगा तो भाग में, 600 बटा 50, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 12 पचे 60, 12 मरते कट गया, एक्स का वैल्यू आ गया कितना, 12, तो एक्स का वैल्यू आ गया इतना, आ गया आधार आ गया 12, अब 25 माइनस एक्स है, कारण बराबर कितना है, 25 माइनस एक्स, कारण है 25 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 12, 25 माइनस 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13। अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। साइन पी बटा एच, कॉस पी बी बटा एच, टेन पी बटा बी, इतना इसका वैल्यू निकालेंगे। थीटा यहाँ पे लगाएंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक। लंब कितना आ गया 12, एक तो निकल गया 13, तो 12 बटा 13। कॉस पी का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और ये हो जाएगा आधार, आधार कितना है 5, कर्ण 13, टेन पी का फार्मूला क्या है, पी बटा बी है, तो थीटा यहाँ पे माने, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना हो गया 12, आधार कितना हो जाएगा 5, इतना का मान पूछ रहा था।